दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। नगर पालिका परिषद की साधारण सभा का हुआ आयोजन। कई मुद्दों पर पार्षदों ने जताई आपत्ति। रखे गए थे 12 प्रस्ताव। और वार्ड क्रमांक 30 के भाजपा पार्षद ने 24 घंटे बाद लिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा लिया वापस। नगर मंडल अध्यक्ष थे साथ। अब खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट की बेतवा सभागार में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। ये एससी और एसटी किसानों के लिए रहती है सर। 8 करके अलग से मेरे पास 4 आवेदन प्राप्त हो गए। ये सर नवंबर या दिसंबर बाद इसको खनन का करवा स्प्रिंकलर सेट सर हमारा 2211 का लक्ष्य है सर। अभी 618 अक्टूबर नवंबर में इसकी पूर्ति हो जाएगी सर। ये उसी प्रकार पाइपलाइन और डीजल विद्युत पंप की पूर्ति सर उधर जनवरी में पूरी हो जाएगी। ये आपके पास मार्च तक का समय है इसमें? यस सर, मार्च तक का। तो इन सभी योजनाओं की आप ब्लॉक। वार्ड नंबर 30 के पार्षद चंद्रपाल दांगी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ज्ञात हो कि पार्षद चंद्रपाल दांगी ने लिखित रूप से अपना इस्तीफा संयुक्त कलेक्टर को सौंपा था। 24 घंटे बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और लिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा वापस लिया। क्या मामला रहा और क्या स्थिति है? मैं सुरेंद्र सिंह चौहान हूँ। भारतीय जनता पार्टी दुर्गानगर मंडल विदिशा में अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में। हमारे नगर पालिका परिषद में वार्ड क्रमांक 30 से माननीय हमारे जो पार्षद हैं चंद्रपाल दांगी जी, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से कल अपना इस्तीफा प्रेषित किया था। लेकिन जब संगठनात्मक स्तर पर चर्चा हुई, व्यक्तिगत रूप से जब चर्चा हुई अच्छे माहौल में, तो उन्होंने स्वेच्छा से पुनः अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपनी इच्छा प्रकट की और उसी संबंध में आज कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना एक लिखित आवेदन दिया है और वो अनवरत रूप से जनता की सेवा करेंगे। देखिए, काम की तो ऐसी स्थिति है कि चूँकि शहर बहुत बड़ा है और उनका जो वार्ड है मुझे लगता है विदिशा का सबसे बड़ा वार्ड है और पूर्व में एक तमोरिया पंचायत हुआ करती थी, वो पंचायत भी उसी में, उसी के साथ में डावर पंचायत जो कहलाती है उसका कुछ क्षेत्र भी लगा हुआ है। तो चूँकि वो ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे विकास कार्य होना है और उसमें चूँकि विकास कार्य बड़े संख्या में होना है, फाइनेंशियल भी समस्याएं रहती हैं, टेक्निकल भी कुछ रहती हैं, वो सक्षम है और पुराने समय से पूरे क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक रूप से कर रहे हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में कर रहे हैं, तो सक्षम है सारी समस्याओं का हल संगठनात्मक स्तर पर और उनके साथ मिलकर सभी कार्यकर्ता भाई मिलकर सब कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इस्तीफे को लेकर और नगरपालिका सीएमओ के बदलाव को लेकर क्या कोई आपस में कनेक्शन है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो एक सतत प्रक्रिया है। प्रशासनिक रूप से लंबे समय से स्थायी जो सीएमओ यहाँ पे नहीं थे, तो किसी न किसी को आना था। अब इसको आप एक संयोग कह सकते हैं कि एक ही साथ में दोनों चीज़ें हुई हैं, उससे मुझे नहीं लगता कोई कनेक्टिविटी। कोई दबाव तो नहीं?
अरे किसका रहा होगा साहब, भारतीय आज बस स्टैंड स्थित नगर पालिका के सभागार में नगर पालिका परिषद की साधारण सभा आयोजित हुई, जिसमें 12 प्रस्ताव रखे गए थे। अन्य प्रस्तावों को लेकर कई मुद्दों पर पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रमुख रूप से अमृत 1 और अमृत 2 योजना के डीपीआर और प्रस्ताव की पूरी जानकारी पार्षद नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी द्वारा मांगी गई थी। पार्षदों ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा भी मौजूद रही। वहीं काफी विवाद की स्थिति भी निर्मित बनी। इंजीनियर में बड़ा कोई प्रस्ताव पास में तैयार है, इंजीनियर के बगैर कैसे होंगे? क्या आपने बोला मुझे साथ दे दिया, आप उनसे वो किसको चार्ज देकर जा रहा है? जो आप चार्ज तो हमने दे दिया है, आपका चार्ज निगम के बाद ही दे दिया। ठीक है सर, चलिए ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, 102 को देख रहे ट्रेजेडी हो जाती है। अगर कोई इंजीनियर छुट्टी पे जाता है तो उसको चार्ज देके जाए। आप राइटिंग में एक लेटर जरूर करा दें। भाई ये सारी जानकारी सारी काम जानते हैं। सब हमको जवाब देना। आज नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य बिंदु जो 12 विषय थे जो रखे गए, उसमें सबसे पहले तो हमने अपनी एक प्रश्न हमने रखा था, अमृत 1 करके जो 100 करोड़ केंद्र सरकार की योजना है, जिसका नगरपालिका का कहना है कि 100 करोड़ का पूरा कार्य हो गया है। कार्य संतोषजनक नहीं है। हम कई बार उनसे कह चुके हैं कि ये जो कार्य प्रणाली अंकिता कंस्ट्रक्शन की रही है वो संतोषजनक रही है, नहीं रही है। उसको लेके हमने विरोध भी दर्ज कराया और आज हमने ये नगरपालिका के परिषद के सामने, मीडिया के सामने हम चाह रहे थे कि वो बात उजागर हो, लेकिन सीएमओ महोदय का ये कहना है कि नगरपालिका के इंजीनियर छुट्टी पे गए हुए हैं। कलेक्टर महोदय ने बुलाया, तुरंत तो हमने बुलाया और उन्होंने बोला कि 8 दिन में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ साथ 100 करोड़ रुपए की अमृत 2 योजना है, उसके बारे में भी डीपीआर, ड्राइंग या जो भी आगे के दस्तावेजें या किस कंपनी को टेंडर किया गया है उसकी हमने समझ जानकारी मांगी गई है, लेकिन हमें वो जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। 8 दिन का सीएमओ महोदय ने हमसे कहा कि 8 दिन में आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात, आज जो नगरपालिका में विषय थे संपत्ति कर और जो अन्य जल कर और कर बढ़ाने की जो इनकी परिषद की मंशा थी, उस पे हमने अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे साथ मातृशक्ति ने भी हमें सहयोग करा और उन्होंने बोला किसी भी प्रकार का वृद्धि, जब तक शहर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, सड़क, रोड, नाली और जल भराव की स्थिति से निजात नहीं मिलेगा, जब तक किसी भी प्रकार का कर की वृद्धि ना की जाए। ये हमारी विशेष मांग है। ये बात पूरी तरह से स्वीकार हुई है और हमने सीएमओ महोदय को लिखित भी दिया। ये आपके सामने मैं आवेदन रखे हूँ, इसको मैंने दिया है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये बढ़ाया गया तो हम सड़कों पे लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। कुछ महिला जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहले विकास हो शहर में, इसके बाद वृद्धि हो। हाँ, ये बात भी संज्ञान में आई है। हमारी कई मातृशक्ति बहनों ने हमारी बोला है कि जब तक विकास नहीं हो रहा, जब तक आपको कर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अमृत वन भी चर्चा चल रही थी, उसमें अंकिता कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट ऐसा था कि वो मेंटेनेंस सब करेगी, कर रही नहीं। 10 साल का उसका अनुबंध था, लेकिन अभी अब आप देख रहे हो शहर में कई जगह सीवेज के नाले उबल रहे हैं। ऊपर के जो ढक्कन रहते हैं वो गोल हैं। आप चाहो चिंतामणि गणेश मंदिर के सामने अभी बारिश की स्थिति देख लो, ये जल भराव की जो स्थिति हो रही, वो इतनी पतली पतली लाइन डाली गई है कि उसमें इतने पतले कहीं भी हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है, अंकिता कंस्ट्रक्शन के कौन कर्मचारी हैं, किनकी देखरेख में निगरानी हो रही है, आज तक हमें नहीं मालूम कौन है अंकिता कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बात कही गई थी कि पार्षद ही मौजूद रहेंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। जी नहीं, आज पार्षद ही बैठे बोले। कुछ बीच में थोड़ा बहुत बातचीत हुई, लेकिन वो इस चीज को रोका गया क्योंकि तात्कालिक कलेक्टर वैद साहब ने ये आदेश जारी करा था और ये नगरीय प्रशासन से भी आया था कि जो भी वहां पर प्रतिनिधि है उसको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, चाहे वो पार्षद हो तो पार्षद बोलेगा। इस तरह की बात आई है। नगरपालिका अध्यक्ष खुद भी अध्यक्ष और प्रतिनिधि जो सांसद प्रतिनिधि है वो भी आगे बैठ गए थे, उसको लेकर क्या आपत्ति नहीं दर्ज करें? नहीं, हमने आपत्ति दर्ज यही कराई कि साहब ऐसे आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में अगर बैठे हो तो हमें स्वीकार हो, लेकिन ऐसे आप नगरपालिका अध्यक्ष चूंकि बैठी हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो आपका बैठना फिर भी लाजमी था, लेकिन आज चूंकि परिषद की बैठक थी, आपका बैठना उतना संतोषजनक नहीं था मेरे हिसाब से।
कुछ पार्षदों के बीच में गाली गलौज की स्थिति बन गई थी आपने यहाँ पे, उसको लेकर पूरी महिला पार्षद ने वो भी एक ही पार्टी के पार्षद। अब वो ऐसा सुनने में आया, वो अब आपसी आप देख रहे हो, आज देख रहे हो स्थिति क्या है। कल ही हमारे संज्ञान में एक बात आई, एक पार्षद ने इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं ये कार्यप्रणाली, सरकार की नाकामी या विफलता सामने आती है साहब, मुझे तो ये समझ में आता है। चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजीव चौधरी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने बताया केंद्र सरकार का अस्पतालों के लिए क्वालिटी मानक सर्टिफिकेट NABH भी पंजीकृत कराया है। हमारी पूरी बिल्डिंग एवं अस्पताल के कमरे, लिफ्ट, दरवाजे, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, ICU आदि सभी कुछ NABH मापदंडों के तहत निर्माण हुआ है एवं सभी प्रकार के आधुनिक उपकरण उत्तम क्वालिटी के उपयोग में लिए हैं। चिरंजीवी हॉस्पिटल को महानगरीय स्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां मरीजों का उचित उपचार किया जाता है। मरीजों को भोपाल ले जाने की जरूरत नहीं। तो कितना खर्च कर चुके हो, कितना बचा है, और हमने मान लो उसमें केस आपके सपोज करो आपके हिसाब से 2.5 लाख बचे हैं उसमें, उस 2.5 लाख में से हमने मान लो 1,10,000 का अप्रूवल डाला, तो वहाँ से आ जाएगा। जैसे कि सर आयुष्मान कार्ड चल रहा है, उसको आयुष्मान हमने ना लिया है और ना हम आयुष्मान की किसी को सलाह देते। कैंसर की बीमारी का इलाज होगा है? कैंसर की बीमारी का इलाज यहाँ पे होगा? नहीं, कैंसर का स्पेशलाइजेशन अपने विदिशा में कहीं भी नहीं है। नहीं वो नहीं, अभी नहीं है कैंसर का, लेकिन कैंसर के जो कंसल्टेंट है वो अपने टच में है। अगर वो वहाँ से कोई ट्रीटमेंट लिख के दे देते हैं, जैसे कीमो देना है या कुछ देना है, अगर कंसल्टेंट आपका, जैसे सपोज करो आप किसी डॉक्टर का भोपाल में इलाज करा रहे हैं और आपको कीमो एडवाइस की है, तो वो अगर कीमो यहाँ के लिए लिख देंगे तो हम कीमो दे देंगे। बस वो डॉक्टर को हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंट को होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ अलग से नहीं करते हैं ट्रीटमेंट में, वो तो वैसे ही ट्रीटमेंट है जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसको इतना हवा बना रखा है। वो हवा इसलिए बना रखा है कि आप जानबूझ के वहीं आओ, नहीं तो उनका सेटअप डालने का क्या मतलब रहेगा। आयुष्मान कार्ड इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों में धांधली चल रही है। संस्कृत गौरव दिवस के अवसर पर शुक्रवार की देर शाम को निजी गार्डन में स्कूली छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। गोविंद देवलिया द्वारा जानकारी दी गई। अनुजा यादव सांत्वना पुरस्कार। आगे के क्रम में कथाकथन प्रतियोगिता। कथाकथन प्रतियोगिता में जो निर्णायक गण थे वे थे श्री DP भट्ट सर, आज संस्कृत गौरव दिवस का 2 दिवसीय आयोजन है, उसकी आज प्रारंभ यहाँ पर हुआ है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की कालिदास अकादमी जो उज्जैन स्थित है, उसके द्वारा विगत कई वर्षों से पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास विदिशा के सहयोग से संस्कृत गौरव दिवस का आयोजन यहाँ विदिशा में किया जाता रहा है। उसी तारतम्य में इस वर्ष ये आयोजन किया गया है। आज अभी उद्घाटन सत्र था जो अभी हमारे संस्कृत विद्वानों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। श्री राकेश शर्मा जी नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। कलेक्टर महोदय और विधायक जी दौरे पर थे इसलिए नहीं आ पाए, और अन्य संस्कृत के विद्वान थे। आज हमने श्री राम जी लोकरे शास्त्री जी का यहाँ अभिनंदन किया और विद्यालयों में जो प्रतियोगिताएं संस्कृत की आयोजित विगत सप्ताह हुई थी उनके बच्चों को पुरस्कृत किया। कल भी कार्यक्रम है, अभी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें कथक नृत्य है और लोक गायन है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो आज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हों। और कल 10:30 बजे से देश भर के संस्कृत विद्वान और विदिशा के संस्कृत विद्वान, इन सब का शोध पत्रों का यहाँ वाचन होगा। संस्कृत भाषा हमारी अस्मिता, बेतवा, संस्कृत का जीवन में उपयोग, अन्य विषयों पर यहाँ चर्चा। शरद स्मृति न्यास विदिशा द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बस स्टैंड नगर पालिका के हॉल में आत्मनिर्भर महिला हेतु कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहर के वरिष्ठ व गणमान्य भी उपस्थित रहे।
कहना चाहोगे? अगली बैठक को ये कहना चाहेंगे कि लेकिन सिस्टमेटिक होती, पहले नहीं होती थी सिस्टमेटिक, अभी हो रही थी, लेकिन ये अपशब्दों का बीच में हो गया तो सब खराब हो गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम सारा मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए मीटिंग में, बस यही चाहती हूँ, और अपशब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी भूमिका केवल यहीं तक सीमित है कि आगे भी आप लोग एक्टिव रहें? नहीं, अब पूरी महिला पार्षद आ रही है, पूरी एक्टिव है। आज मीटिंग में सबने एक एक करके अपने एजेंडे बोले, हमको वार्ड में जो जो काम कराने हैं सबने अपना अपना बोला अध्यक्ष जी को, और मैं ये चाहती हूँ कि अध्यक्ष जी अपना काम करें अच्छे से, और वो कर भी रहे, ऐसा नहीं है किसी की नहीं सुनते, सब सुनते हैं। आप प्यार से चीज़ें बोलोगे सब करें। जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की, आप पार्षद हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। आज बैठक के दौरान जिस प्रकार से आप सबकी मौजूदगी में गाली गलौज हुई, और खास बात यह कि वो भी भाजपा से पार्षद हैं और भाजपा से ही समर्थित है, इसमें इस मामले को लेकर क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला पार्षद हैं, सभी महिला पार्षद बैठी थी, और विदिशा नगर परिषद में 27 महिला पार्षद हैं, और सारी आज बैठक में उपस्थित थी, और बैठक व्यवस्थित चल रही थी, और बैठक की मर्यादा भंग की गई है। कुछ हमारे पार्षद भाई हैं, कुछ पार्षद पति भी हैं, उन्होंने अपशब्द बोले आपस में, गाली गलौज की, जो महिलाओं के सामने ये उचित नहीं था। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं के सामने अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप भाजपा से बिलोंग करती हैं, जो पार्षद जिनके बीच में विवाद की स्थिति बनी, गाली गलौज हुई, वो भी भाजपा से समर्थित हैं, क्या पार्टी गाइडलाइन में आप इस बात को रखेंगे? नहीं, ये गलत है, पार्टी गाइडलाइन भी गलत के लिए सहयोग नहीं करेगी। भाजपा पार्षद भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये गाली गलौज का महिलाओं के सामने अपशब्द बोलना ये बहुत ही निंदनीय है। आज सुबह रामघाट के आगे हेमा मालिनी डैम स्टॉप में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। कंट्रोल रूम द्वारा होमगार्ड को सूचना दी गई। इसके पश्चात सुबह एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम वहां पहुंची, जहां उन्होंने लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद डेड बॉडी का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने बताया, करीब 6 से 7 दिन पुरानी बॉडी लग रही है, जिसे कोतवाली पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। व्यक्ति की उम्र लगभग 45 से 50 के बीच बताई गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। ये रामघाट के आगे जो अपनी डैम बना है, उस स्टॉप डैम पे आज एक डेड बॉडी फंसी होने की सूचना हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी, जिस पर हमारी एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम वहाँ पे गई, और लगभग 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद उसको निकाला गया। कितनी क्या उम्र लग रही है? उम्र तकरीबन उसकी पहली दृष्टता में जो देखने को आ रहा है, वो 45 से 50 साल की उम्र में प्रतीत हो रही है। कितनी पुरानी है और कहाँ रखा है? देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लगभग 6 से 7 दिन पुरानी है, और अभी उसको कोतवाली थाने के अंतर्गत हैंडओवर किया गया। साधारण सभा के दौरान देखा गया कि 2 पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति बनी, जहां तीखी बहस का नजारा देखा गया। देखिए आप। गाली वाली हो रही है, ये मेला बैठी है, कितने तुम हमसे कह रहे हैं बाहर खड़े हैं ना, तुम बाहर से लो, तुम परिसर में बैठे हो, आप निर्णय लो, आप बात करो, हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग गेट पे खड़े थे, ये मीडिया भी खड़ी है, किसी ने कोई बात करी थी, हम बाहर खड़े हैं। आप बोल रहे हो, आगे नहीं, मैंने बेटा बोला नहीं, आगे नहीं बता रहा हूँ, हम लोग बेटा खड़े हैं, भैया हम लोग ना के बेटा आप वो बात आप करो, कह रहे तुम तय करके आए हो, क्या हम क्या करेंगे? तो अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा। अरे भैया हम कह रहे थे यार, भैया महीने में 4 बार आ रही है।
उसमें थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। जैसे वो ज्वाइन करेंगे मैं आपको आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।